यही लोग हैं जो बाद में कहते हैं कि ये तो भैया नुकसान का सौदा है, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। बकरियां लाए, बकरी मर गई, ये नहीं बताते हैं बकरी मर गई किसकी वजह से मरी, ये नहीं बताते हैं। आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, गोट फार्मिंग ही क्यों चुने? बिजनेस ऐसा ही करिए, गोट फार्मिंग, जिसका डिमांड कभी खत्म हो ही नहीं सकता था। पहले भी चला आ रहा था और अनादिकाल तक चलता रहेगा। गोट फार्मिंग प्रॉफिटेबल बिजनेस है या नहीं? गोट फार्मिंग प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं होता तो लोग गोट फार्मिंग को आप प्रॉफिटेबल बिजनेस बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। कैसे, थोड़ा सा लोगों को समझाइए। बहुत सिंपल, आप कम खाना खिलाएंगे तो नुकसान, ज्यादा खाना खिलाएंगे तो फाइनेंशियली नुकसान। ये सब कुछ जो है एक उचित मात्रा में जाना चाहिए। इन सब चीजों को कैसे मतलब मेंटेन किया, तो लोग अगर करना चाहें तो कैसे उनको फार्म बनाना चाहिए? शेड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। जानवर ने ये नहीं कहा है आपसे कि आप हमको हाई फाई शेड दीजिए। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब भी आप बकरी खरीदे, कोई ऐसा व्यापार नहीं है सर जहाँ पे आप लॉस से न सीखें। लॉस होता है तो आप दुगनी तिगनी चौगुनी स्पीड से सीखते हैं। बिजनेस कोई भी हो, बंद तभी होता है जब उस व्यापार में आपको। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम आए हुए हैं बनारस, यानी कि उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है बनारस, और यहाँ पे बहुत हाईटेक गॉट फार्मिंग किया जा रहा है। एलिवेटेड शेड बनाया गया है। आइए आज हम मिलवाते हैं यहाँ के फार्मर से, एजुकेटेड हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं खाली जो जगह है वो सेक्शन नीचे बनाया गया है, वो बकरियों का रहने का जगह, और इसके अंदर जो है ये शेड है। कैसे ये कर रहे हैं गॉट फार्मिंग। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गॉट फार्मिंग कैसे बंद हो जा रहा है, क्या इसमें दिक्कतें आ रही है। सबसे पहले अपना और अपने फार्म का परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम अजीत है। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? सर, हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। अच्छा। इवन आई एम कंप्लीटेड माय MBA आल्सो। MBA किए हुए हैं। इससे पहले आप क्या काम करते थे? इसके पहले सर हम हैवेल्स में, टाटा में, एयरटेल में, रिलायंस में और भी कई कंपनियों में, हमने सॉफ्टवेयर कंपनियों में भी काम किया हुआ है। एक हैंडसम अमाउंट था जिससे कि हमारा घर परिवार बहुत अच्छे से चलता था। अच्छा, क्विट करके यहाँ पे चले आए गॉट फार्मिंग में। पहले क्वेश्चन था आपका कि आप उतने अच्छे पैकेज छोड़ के जो आपने यहाँ पे। बिल्कुल। तो इसका जवाब ये है कि सर देखिए, हर आदमी की एक इच्छा होती है, जॉब करता है कुछ चीज़ों को पाने के लिए, फिर एक समय आता है कुछ एक नई चीज़ों को पाने की तलाश में वो नए मिशन पे जुट जाता है। तो उसी मिशन के तहत हमने जो ये काम शुरुआत करा है, जिसमें कि हमारा अपना खुद का घर बनारस में, हम बनारस में रह के कुछ और अच्छा काम कर सके। हम अपने एजुकेशन का फ़ायदा अपने लिए और हमारे साथ जुड़े हुए ग्रामीण लोग हैं या फिर जो पशुपालक लोग हैं जो वाकई गोट फार्मिंग को विश्वास रखते हैं, हम उनके लिए, उनके साथ जुड़ के उनके फ़ायदे के लिए भी कुछ काम कर सके और अपना भी फ़ायदा हम कर सकें। आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, गॉट फार्मिंग ही क्यों चुने? लोग तो ये भी सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए, बिजनेस ऐसा ही करिए जो कि एक सस्टेनेबल मॉडल पे काम कर रहा हूँ। ठीक है। दूसरा, कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं जिनका कभी डिमांड खत्म नहीं होता है। अच्छा। उनमें से ये आप एक लाइव स्टॉक का बिजनेस है, गोट फार्मिंग, जिसका डिमांड कभी खत्म हो ही नहीं सकता था। अच्छा। पहले भी चला आ रहा था, अनादिकाल से चला आ रहा है और आज भी चल रहा है और अनादिकाल तक चलता रहेगा। गॉट फार्मिंग खोलते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं, क्या रीजन है? और आप इसमें आ गए तो रीजन क्या है? देखिए, गोट फार्मिंग बिजनेस कोई भी हो, बंद तभी होता है जब उस व्यापार में आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है। ठीक है। और अगर नुकसान उठाना पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ हमारे अंदर वो कमियां होंगी जिसकी वजह से हम उस चीज़ को प्रॉफिटेबल नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप उन कमियों को दूर कर ले तो आप उस बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। अच्छा। हो सकता है कि कुछ हमारे नॉलेज में कमी हो, कुछ हम ये तरीका अपना रहे हो जिससे कि हमारी बकरियां सुरक्षित नहीं हो पा रही है, या फिर ज़्यादा लंबे समय तक सस्टेनेबल नहीं हो पा रही है, या फिर वो मोर्टेलिटी की शिकार हो जा रही हैं, तो आपका हिम्मत टूट जाएगा। और जब हिम्मत टूट जाएगा तो आपका उत्साह खत्म हो गया, तो आप जाहिर सी बात है सोचेंगे भाई इसको जल्दी से बाइंड अप करें, ये काम अच्छा नहीं है। अच्छा। लेकिन जब आपको एक प्रॉपर उस चीज़ की नॉलेज हो, आपको पता हो कि कैसे उस चीज़ को प्रिक्योर करना है, कैसे सिक्योर करना है, तो आप उस बिजनेस को लेके आगे बढ़ा सकते हैं। आप कब से कर रहे हैं ये गॉट फार्मिंग? थोड़ा सा वैसे तो हम कई सालों से कर रहे हैं लोग। ये बनारस में जो है हमारा है, ये पिछले 1.5-2 साल से चल रहा है। अच्छा, स्टेबल किए हैं यहाँ पे? जी। तो जब आप स्टार्टिंग यहाँ पे किए थे तो कितने गॉट लाए थे और कौन से गॉट था? देखिए, हमारा सोच स्टार्टिंग से ही कॉमर्शियल था। अच्छा, कॉमर्शियल। हाँ, कॉमर्शियल की तरफ ही हमने कॉमर्शियल के हिसाब से सेटअप बनाया हुआ है। कॉमर्शियल के हिसाब से हम आगे सोच भी रख रहे हैं। तो जब भी आप कॉमर्शियल करेंगे तो एक हैंडसम अमाउंट होना चाहिए आपके पास, एक अच्छी क्वांटिटी में जो है आपके पास बकरियां होनी चाहिए जिससे कि आप साल भर बकरी बेच सके। अच्छा। ऐसा ना हो कि क्या नाम है, आपके पास बकरी बेचने के लिए हो ही नहीं, तो आप कैसे बेचेंगे, कैसे प्रॉफिटेबल लाएंगे अपने फर्म को, ये एक कोशिश रहती है। इसलिए हमने स्टार्टिंग जो ही हमारा जो है ठीक ठाक क्वांटिटी के साथ हुई थी। अच्छा, ठीक ठाक। ये जो शेड हम देख रहे हैं आप एलिवेटेड बनाए हुए हैं,
तो अच्छा खासा इसमें इन्वेस्ट किए हैं जी। क्या एरिया है इसका? ये जो शेड है ये टोटल जो है 30x105 का बना हुआ है। 30x105 का बना हुआ है। अभी आपके पास टोटल कितने गॉट हैं? अभी टोटल हमारे पास 60 के आसपास है। 60। एलिवेटेड शेड बनाने से क्या प्रॉफिट होता है, लोगों को थोड़ा सा बताइए। एलिवेटेड शेड बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि हम बकरियों को मैक्सिमम से मैक्सिमम सुरक्षित रख पाए, उनको बीमारियों से दूर रख पाए, उनमें किसी इस प्रकार का संक्रमण न हो जो कि जमीन से आता हो। अच्छा, जैसे क्या क्या आता है थोड़ा सा बताइए। जैसे जमीन पे रह रही है, जमीन पे जो वर्म्स हैं वो घास चल रही है या फिर वो ज्यादा ग्रेजिंग कर रही हैं, तो उनके जो वर्म्स हैं वो खा रही है, या फिर जिस एरिया में वो ग्रेजिंग कर रही है ज्यादा, उनमें इनके मलमूत्र है, उन मलमूत्र के साथ भी अलग अलग प्रकार के वर्म्स होते हैं, जिसकी वजह से वो उस चीज को फिर से फीड करती हैं और उनका शरीर फिर बीमार पड़ जाता है। अच्छा। और इस मॉडल में क्या होता है कि जब भी मलमूत्र करती है तो नीचे की तरफ गिर जाता है, जिसकी वजह से ये फॉर्म हमेशा साफ सुथरा बना रहता है। और इसकी वजह से बीमारियां कम आती हैं, मोर्टेलिटी कम होती है। क्या दूसरा एक कारण ये भी होता है सर कि नीचे हम जितनी बकरियों को रख सकते हैं जमीन पे, उसका दुगुना हम ऊपर रख सकते हैं या 1.5 गुना ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि बकरियां बहुत समझदार प्राणी हैं, कभी भी ये गंदगी में नहीं रहेंगी। अच्छा। ये हमेशा कोशिश करती है कि साफ सुथरे जगह पर रहे, और जब एरिया साफ होगा तो आप ज्यादा से ज्यादा बकरियों को वहां पर रख सकते हैं। अच्छा, ये कितनी हाइट पे है अगर जमीन से देखा जाए तो? ये जमीन से करीब 7.5 फुट पे। 7.5 फुट पे है। तो अभी ठंड का मौसम है, अंदर से ओस वगैरह जो हवा चलती है उसके वजह से किसी का कोई दिक्कत परेशानी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे अभी ठंड का मौसम है तो ठंड के मौसम में हमें नॉर्मल से ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप नीचे की तरफ जाके देखेंगे तो ये डबल लेयर में जो है इसको पैकिंग किया गया, पहले ये फोम से पैकिंग किया गया है, उसके ऊपर जो है प्लास्टिक की पैकिंग की गई है, तो वहाँ से जो है गलन या किसी भी ठंडी हवा जो है कम से कम आता है। दूसरा, ठंड में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से कि हम यहाँ पे बल्ब लगाए हुए हैं और इस बल्ब से जो है टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है फॉर्म का। अच्छा, तो क्या खर्च पड़ा था सर ये पूरा बनाने में, क्या लगा है आपको, कितना इन्वेस्ट? देखिए आज के डेट में अगर जाएंगे तो आप ये मान के चलिए ये 750-800 स्क्वायर फुट के हिसाब से बनता है। लोग क्यों ऐसा बोलते हैं कि गॉट फार्मिंग फेल हो जा रहा है? आप बकरियां लाए या बकरी आपके फार्म पे है या आपके घर पे है और वो मृत्यु के शिकार हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका उत्साह टूट जाएगा। दूसरा, सेल, कई बार ऐसा दिक्कत नए फार्मर्स को आ जाता है कि वो मतलब बकरियां तो उनके पास होती हैं लेकिन वो सेल आउट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए भी क्या हम करते हैं कि जो हमारे यहाँ से बकरी ले जाता है, जो हमारे फार्म की बकरियां होती हैं, उनको बेचने सेल आउट करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उनको कैशबैक कर लेते हैं, ले लेते हैं, दोबारा उनसे ले लेते हैं। इवन उनसे जो नए बच्चे आते हैं वो भी हम बाय बैक कर लेते हैं। उनको जब भी उनको बेचना हो वो दोबारा से हमको बेच सकते हैं, तो हम पूरी मदद करते हैं उनकी। गॉट फार्मिंग प्रॉफिटेबल बिजनेस है या नहीं? सर, अगर गोट फार्मिंग प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं होता तो लोग इतने यूट्यूब पे सर्च नहीं कर रहे होते, इतना लोग उसके बारे में सोच नहीं हो रहे होते, बिना प्रॉफिट के तो कर नहीं रहे हैं। और अगर प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिटेबल है। पढ़े लिखे युवा भी करना चाहते हैं लेकिन लोगों को इतना टॉर्चर मेंटली किया जाता है कि मतलब लोग हीन भावना से देखते हैं, इसके वजह से कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, आप लोगों के लिए एक प्रेरणादायक बन सकते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे उन लोगों से बाहर निकल सके। सर, जिंदगी भर दुनिया की ही सुनेंगे तो अपनी कब करेंगे? अगर ये थॉट प्रोसेस के साथ आप अगर आगे बढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप अपना काम कर रहे हैं, किसी दूसरे का तो काम कर नहीं रहे हैं। आप अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, किसी दूसरे परिवार के लिए नहीं कर रहे, तो फिर दूसरे की सुनना क्यों? अच्छा, सही बात, बिल्कुल सही कहा आपने। जब आप प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, अपने घर परिवार के लिए काम कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर दूसरी क्यों बात सुनना? अगर उन्हीं की बात सुनना है तो फिर उनकी बैठ के आराम से कुर्सी पे बैठ के बात सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है। गॉट फार्मिंग को आप प्रॉफिटेबल बिजनेस बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। कैसे, थोड़ा सा लोगों को समझाइए। बहुत सिंपल कैलकुलेशन से जोड़िए। जब आपको पता है कि ये डबल, ट्रिपल और 4 भी बच्चे देने की क्षमता रखती है, तो ये बच्चे बड़े होके आखिर बिकेंगे ही तो। जब बिकेंगे तो प्रॉफिट आएगा। यानी कि आप एक बकरी से साल में या 14 महीने में कितने बच्चे ले रहे हैं, कितने बच्चे आ रहे हैं धरती पे, और फिर आप उनको सस्टेन करिए, उनको 1 साल तक आप बड़ा करिए, और फिर उसको आप जब सेल आउट करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको प्रॉफिट नजर आएगा। आपके पास कौन सी अभी गॉट हैं? देखिए, मेरा फोकस बर्बरी पे है, सिरोही पे है और बोर पे है। अच्छा, थोड़ा सा चलते हुए हम बात करेंगे। आपका सिरोही है, आपने अच्छा खासा आप इन्वेस्ट किए हैं इसमें, फ्यूचर को देखते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए सिरोही कहाँ पे है आपका? देखिए, ये हमारा सिरोही का ब्लॉक है। अच्छा, ये इसमें सिरोही की बकरी, ये हमारा ब्रीडर है। अच्छा, ब्रीडर है आपका, इसका नाम S1 है। अच्छा, S1। S1। अच्छा, ये जो सिरोही है ये कहीं ना कहीं राजस्थान का ब्रीड है। जी।
तो यूपी में क्या ये मतलब पॉसिबल है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब भी आप बकरी खरीदे तो कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आपके क्लाइमेट में ढली बली बड़ी बकरियां ही लें। अच्छा। जब आप बाहर के क्लाइमेट वाली बकरियां लेके आते हैं, आप अपने से 400 किलोमीटर या फिर क्या नाम है 800 किलोमीटर 1200 किलोमीटर दूर से बकरियां लेके आते हैं, तो आप प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। अच्छा। अगर आप राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में देखिए घास नहीं है। अच्छा। वहाँ पे हरे पत्ते खिलाते हैं या सूखे पत्ते खिलाते हैं। सूखा पत्ता अपने यहाँ नहीं है। अपने यहाँ गेहूं का भूसा खिलाते हैं या दलहनी भूसा खिलाते हैं, वहाँ गेहूं का भूसा या दलहनी भूसा नहीं है। वहाँ का टेम्परेचर एक अलग पैमाने पे होता है, यहाँ का टेम्परेचर अलग पैमाने पे, तो उनका सर्वाइवल रेशियो जो है अपने यहाँ बहुत कम है। अच्छा। अगर आप अपने एरिया सराउंडिंग 50 किलोमीटर 200 किलोमीटर के सराउंडिंग में अगर आप क्या नाम है बकरियाँ लेके आ रहे हैं और उनको सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सस्टेन हो जाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। आप इसका फीड मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्या क्या देते हैं इसको? देखिए, फीड मैनेजमेंट का बहुत सिस्टम है। आप कम खाना खिलाएंगे तो नुकसान, ज़्यादा खाना खिलाएंगे तो फाइनेंशियली नुकसान, तो इसलिए सब कुछ जो है एक उचित मात्रा में जाना चाहिए। अच्छा, तो इन सब चीज़ों को कैसे मतलब मेंटेन किया जाए? आपको पता होना चाहिए कि आपके फार्म पे कितनी बकरियां हैं और कितनी वेट की हैं। उस वेट के हिसाब से परसेंटेज और रेशियो होता है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर अब बात किया जाए तो अब समझिए एक बकरी अपने वजन का 4% हरा चारा खाती है। अगर आपको पता होगा कि आपके यहाँ टोटल कितनी बकरियां हैं, तो आपको ये भी पता हो जाएगा कि आपको कितना उसको हरा चारा खिलाना है, कितना परसेंटेज में देना। बिल्कुल। अगर आपको ये पता है कि कितनी वजन की है, तो कितने आपको 3% आपको क्या नाम है भूसा खिलाना है। अच्छा। तो आप उसको पता है कि आपको कितने किलो भूसा खिलाना है और कितनी क्वांटिटी में बकरियां हैं, किस स्टेज पे हैं, नॉर्मल स्टेज पे जी रही हैं या फिर क्या नाम है वो प्रेगनेंसी पीरियड में है या फिर क्या नाम है वो दूध दे रही हैं, तो उस हिसाब से उनका दाना चारा अलग हो जाता है। फिर उस हिसाब से उनके शरीर में अलग अलग प्रकार के बीमारियों से आप मुक्ति पा सकते हैं और फीड मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सेक्शन क्यों बनाए हुए हैं? सेक्शन हम बिहेवियर के हिसाब से बनाए हुए हैं कि अब कोई बकरियां बहुत चंचल हैं, मारपीट आपस में बकरियां करती हैं नॉर्मली, तो अगर वो बहुत चंचल हैं तो उनको एक अलग सेक्शन में रखा गया है। अगर कोई क्या नाम है बकरी प्रेगनेंसी पीरियड में है, उनको अलग रखा गया है। अगर कोई बकरी क्या नाम है बच्चा देने वाली अगले आने वाले सप्ताह भर के भीतर, उनको एक अलग वो बाड़े में रखा हुआ है। तो इस हिसाब से जो है हम बकरियों का वो सेक्शन बनाए हुए हैं। तो लोग अगर करना चाहें तो कैसे उनको फार्म बनाना चाहिए जी, कितने बकरी से स्टार्ट करना चाहिए जी, कौन सी ब्रीड रखना चाहिए? तो बहुत ढेर सारी चीजें एक साथ आपने पूछ ली हैं। हाँ, तो एक एक करके चलिए हम बता देते हैं। सबसे पहले तो आपको ट्रेनिंग में आपको कहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप अगर बिल्कुल न्यू फॉर्म है, आपको बकरी के बारे में नहीं पता है, तो आप कहीं भी जाइए, ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करिए, आप सीखिए। अगर आपको लगता है कि हमें और सीखने की जरूरत है और सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है, जब आपको लगे कि हाँ हमको पर्याप्त नॉलेज हो जाए। दूसरा, किसी ऐसे एक आदमी के साथ जरूर रहिए जिसको बकरी की पर्याप्त नॉलेज हो। सीख के आते हैं, हो सकता है कि आप बहुत सी चीज़ें सीख चुके होते हैं, कुछ चीज़ें भूल भी जाते हैं। जब आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को करते हैं तो आपको शायद याद भी नहीं रहता होगा या ये बिल्कुल प्रॉब्लम, ये चैलेंज बिल्कुल आपके लिए नया होता है, उस कंडीशन में आप फंस जाते हैं। तो उसके लिए अगर कोई ऐसा या सक्षम व्यक्ति आपके साथ में खड़ा होगा तो आपको उस वक्त हेल्प कर सकेगा। क्योंकि बकरियाँ जब बीमार पड़ती हैं या जब बीमार होने वाली होती तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं देने वाली हैं। सही बात। तो आप एक टाइमलाइन के अंदर उसका इलाज कर सके, क्या खान पान होना चाहिए, क्या फीड मैनेजमेंट होना चाहिए, कैसे उनको रखना है, कैसे उनको पालना है, ये सब आपको बातें पता होगी ट्रेनिंग। हाँ, ट्रेनिंग में ये सब बातें सिखाई जाती हैं, आप सीख भी जाएंगे। ठीक। दूसरी बात, शेड कैसे बनाया जाए? देखिए, शेड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, जानवर ने ये नहीं कहा है आपसे कि आप हमको हाई फाई शेड दीजिए। अच्छा। जानवर रखने का मतलब ये होता है कि आप उनको एक खुला हवा, स्वच्छ हवा दे, आप उनको एक छत दे जिससे कि वो ठंड से, बरसात से, गर्मी से बच सके। इतनी ही चीज़ों की ज़रूरत है आपको। और इसके लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप टेंट हाउस बना सकते हैं, आप क्या नाम है पुआल का भी बना सकते हैं, आप टीन का भी बना सकते हैं, आप एविलेटेड भी बना सकते हैं। आप जिसमें सक्षम उस वो ही काम कर सकते हैं। जानवर को तो भाई एक छांव की जरूरत है, वो अगर आप छांव दे रहे हैं, वो बरसात से बचा रहे हैं, ठंड से बचा रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। कोई जरूरी नहीं है कि आप वो एविलेटेड मॉडल बनाइए या बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करिए। लो कॉस्ट में भी बहुत अच्छा मैनेजमेंट हो सकता है, अब बहुत ही अच्छा लोग कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है, हम कई लोगों को जानते हैं लो कॉस्ट में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा। तीसरा क्वेश्चन था आपका कि कितनी बकरियों से शुरुआत करें। हाँ। तो सर देखिए, अगर आप कॉमर्शियल करना चाह रहे हैं तो आप पहले तो वेल ट्रेंड हो। वेल ट्रेंड।
वेल ट्रेंड हो, क्योंकि अगर आपको पता होगा तभी आप काम करवा पाएंगे या काम कर पाएंगे। अगर आप ट्रेनिंग में अगर उस सक्षम नहीं है, अगर आप उस चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, तब आप बकरी बहुत ज़्यादा ले आएंगे और पता चला कि वो मोटिलिटी की शिकार हो गई। यही लोग हैं जो बाद में कहते हैं कि ये तो भैया नुकसान का सौदा है, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। अच्छा, बकरियां लाए, बकरी मर गई, ये नहीं बताते हैं बकरी मर गई किसकी वजह से मरी, ये नहीं बताते हैं। अच्छा, आपके स्वयं की कमी की वजह से एक जानवर की मौत हो गई है, ये कोई नहीं बताता है। सही बात। अगर आप ट्रेंड है तो इस चीज को बचा लेंगे, और जब बचा लेंगे, आपके यहाँ जब जनसंख्या बढ़ेगी, आपका उत्साह बढ़ा रहेगा। आपको पता है कि बकरियों को क्या खिलाएंगे तो बकरियां कैसे हेल्दी होंगी, कैसे उनका स्किन चमकदार होगा, क्या उनका सुरक्षा का पैमाना है, आपको इन सब बातों का पता, तो आप कभी नुकसान में होंगे नहीं, और ये सब बातें कभी करेंगे ही नहीं। आप ये बातें वही लोग करते हैं जिनको नॉलेज का अभाव होता है, या दूसरे वाकई जेन्युइन लोग हैं, जेन्युइन लोग भी हैं। अच्छा, जिनको लगता है कि भाई हमने तो बकरियां पाल ली, हमने तो बहुत अच्छी तरह से संभाल भी रहे, लेकिन मेरा सेल आउट नहीं हो रहा है। अच्छा, वो भी ये बातें कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि लोग कितने से स्टार्ट करें? घर के लिए करना चाह रहे हैं अपने, मतलब छोटा मोटा, तो 5-10 भी बहुत अच्छा है। कॉमर्शियल करना चाह रहे हैं तो हम वही फिर आपसे बात बोल रहे हैं, कॉमर्शियल इज कॉमर्शियल, वहाँ इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, उसको एक बड़े स्केल की तरह देख रहे हैं हम। आप उससे कुछ अलग ही आपकी एक्सपेक्टेशन है, आपकी अलग ही डिमांड है, तो आपको थोड़ा इन्वेस्ट करके जानवर लाना पड़ेगा। इसके लिए हरा चारा आप लगाए हुए हैं या फिर स्टॉल फीड पे रखते हैं? देखिए, मेरे पास खुद का यहाँ पे हरा चारा लगा हुआ है, और हमारी बकरियां 100% स्टॉल फीडिंग पे रहती हैं। वहाँ से कटिंग होता है और कटिंग आके यहाँ पे चला जाता है। अच्छा, और ये उनको दे दिया जाता है। हरा चारा भी, जैसे अब हरा चारा की आप बात करें तो हम आपको बताते, हरा चारा जब भी आप अपने यहाँ लगवाए तो 2 किस्म के लगवाए। अच्छा, ताकि बकरियों को भी कुछ स्वाद आता रहे, खाना पीना खाने में मजा उनको आता रहे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, बकरियों के लिए हरा चारा बहुत जरूरी है। उससे एक अलग प्रकार का इनको एनर्जी मिलता है, और हरा चारा से जिंक और फास्फोरस जैसी चीज़ें इनको बड़ी आसानी से मिल जाता है, जो उनकी फुर्ती उड़ती चमक वमक लाने में, उनका बॉडी वेट मेंटेन करने में बहुत सहायक भूमिका अदा करता है। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई हम बिना हरा चारा के भी काम कर सकते हैं या कम हरा चारा के, तो बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, मतलब ग्रीन फीड आपको लगाना पड़ेगा? ग्रीन फीड तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सबसे घातक होने वाली बीमारी क्या है बकरियों में? हम आपको पहले बोले, जैसे वैक्सीनेशन अगर आप करते हैं तो बहुत घातक बीमारियों से आप बचा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। और इसमें जो सबसे घातक बीमारी होने वाली, वैसे तो कई 3-4 प्रकार की होती हैं, लेकिन स्टार्टिंग होती है पीपीआर से। अच्छा, पीपीआर में कई तरह की प्रॉब्लम आती है, जैसे नाक का आना, आंख का कलर चेंज हो जाना, अंधेपन का शिकार हो जाना, लूज मोशन आना, और मतलब इस तरह की बीमारियां, मुंह में छाले पड़ जाना। कीड़े भी पड़ जाते हैं मुंह में कई बार। तो यहाँ से पीपीआर होता है। फिर उसके बाद ईटी, टीटी, एचएस, ये 3 और हैं। अब तो मार्केट में बहुत अच्छे तरह के वैक्सीन मिलने लगे हैं। आप पीपीआर का एक वैक्सीन लगा लीजिए, एक ट्रायोवैक लगा लीजिए, आपका फॉर्म बहुत सुगर, ट्रायोवैक का फिर क्या नाम है, आप उसके बाद एक बूस्टर बायोवैक लगा लीजिए, शानदार। अच्छा, आप बीमारी से बचे रहेंगे। अगर इन सब चीज़ों से आप बचा ले जा रहे हैं, फिर छोटी मोटी दिक्कतें आएंगी, उनका इलाज बड़े आसानी तरीके से हो सकता है। लेकिन अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो फिर आप भारी नुकसान में पड़ जाएंगे, आप बकरियों को संभाल ही नहीं सकते हैं। आपके फार्म पे कुछ ऐसे हुए हैं कि कोई भी डिजीज से मोर्टेलिटी हुई है किसी का? कोई ऐसा व्यापार नहीं है सर जहाँ पे आप लॉस से न सीखें। अच्छा। लॉस होता है तो आप दुगनी तिगनी चौगनी स्पीड से सीखते हैं, तो जाहिर सी बात है हम भी कुछ झेले होंगे, तभी जाके ये हमारे पास आज ये हमारे पास कहने के लिए आपके पास कुछ शब्द है। सही बात है। नहीं तो फिर हमारे पास भी यही शब्द होते हैं कि सर ये लॉस का धंधा है। अच्छा, सही बात। ट्रेनिंग आप देते हैं? बकरी रखना जरूरी नहीं है, बकरी को पहचानना, बकरी को कैसे रखना, बकरी को स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी आपको लेने के लिए हम ट्रेनिंग भी देते हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को बताया और समझाया है कि अगर प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं होता तो ये नहीं कर रहे होते, और बहुत सारे फॉर्म अभी तक नहीं चल रहे होते। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।